वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जेके बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीबीएसई वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमने लिया है, ये लिया है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो बोर्ड में है, ये टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं। 7 मार्क्स में लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन जो 2018 के बाद देखोगे तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन एक ही आए हैं, इससे ज़्यादा शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे और जो ट्रेंड है इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नंबर ऑफ़ मोल्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने पे आते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला पे बेस्ड होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मोल्स। देखो मोल्स निकालने हैं ऑफ S8 सल्फ़र का इन 80 ग्राम S8। 80 ग्राम S8 दिया है, मास दिया है, मोल निकालना है। तो मास से मोल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं हमें S8 के। तो मास है हमारे पास 80 ग्राम गिवन है और S8 का मोलर मास। S8 में 8 एटम है और एक एटम का होता है 32 ग्राम पर मोल एटॉमिक मास। तो 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे 256 ग्राम पर मोल मोलर मास हो जाएगा। तो 80 को 256 से डिवाइड कर दो, ये मोल आ जाएंगे। तो ये डिवाइड होकर आ रहा है 0.3125 मोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। इसमें मॉलिक्यूल्स निकालना है और मास दिया है। तो मास से मोल निकालने के लिए अभी हमने पढ़ा है मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। 36 ग्राम वाटर दिया है तो मोल निकल जाएगा। और हमने पढ़ा है एक मोल सब्सटेंस में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो जितने मोल आएंगे उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले मोल्स निकाल लेंगे हम लोग यहाँ भी, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर का मास दिया है 36 ग्राम अपॉन मोलर मास 18। तो ये हमारे पास मोल हो गए, टोटल मोल हो गए 2 मोल। ठीक है। अब मोल आ गया तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हमने बोला इसको एवोगैड्रो नंबर, दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12.044 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन इसमें वाटर के बदले अमोनिया दिया है, मास 34 ग्राम। तो और मॉलिक्यूल्स पूछा है तो सेम नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का मोल निकालने का क्या तरीका है, गिवन मास है 34 ग्राम अपॉन मोलर मास है 17। तो 34/17 दैट इज इक्वल टू 2 मोल। मोल निकल गया। अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालो, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो क्या हो जाएगा, मोल 2 है, इसको एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर भी इसका आ रहा है 12.044 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ लिमिटिंग रीएजेंट। यहाँ पे डेफिनेशन देना है लिमिटिंग रीएजेंट का। ऑब्जेक्टिव में है तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, डिफाइन करना है। तो लिमिटिंग रीएजेंट किसी भी रिएक्शन में वो रिएक्टेंट होता है, वो रिएजेंट होता है जो रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो इसका डिफाइन करते हैं हम लोग। तो हमने डेफिनेशन लिख दिया, द रिएक्टेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड एज। एम्पेरिकल फार्मूला CH2O दिया है एंड इट्स मॉलिकुलर मास 150। तो मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड एज। तो मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में रिलेशन होता है, मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। और जो ये n निकालते हैं ये होता है मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो एम्पेरिकल फार्मूला दिया है, अगर n की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाए तो मॉलिकुलर फार्मूला निकल जाएगा। तो यहाँ से n निकाल लेते हैं। मॉलिकुलर मास क्वेश्चन में दिया है 150 और एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है 2 है तो 2 हो गया, प्लस 16। तो 16 2 18 प्लस 12 30। तो 150 अपॉन 30 विच विल बी इक्वल टू 5। तो अब यहाँ से हम लोग मॉलिकुलर फार्मूला बता सकते हैं। n की वैल्यू 5 हो गया और एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O 5 है, सॉरी हमने 3 लिख दिया, 5 है। ठीक है। तो 5 हो गया C5, 5 2 जा 10 O5, C5H10O5। तो C5H10O5 ए पार्ट में है तो इसका ए पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द रिलेशन
बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिकुलर मास ऑफ ए गैस। तो मॉलिकुलर मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशन होता है मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किस में होंगे? तो मॉलिक्यूल्स हमने बताया कैसे निकालते हैं, मोल को एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जिसमें मोल्स ज़्यादा होंगे उसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा, तो सबके मोल्स निकाल लेते हैं। ए का मोल कितना होगा, गिवन मास है 44 ग्राम और CO2 का मोलर मास 44 होता है, तो 44/44 1 मोल हो गया। बी में देखो 64 ग्राम O2 है, तो गिवन मास है 64, O2 का मोलर मास होता है 32 विच विल इक्वल टू 2 मोल हो गया। 10 ग्राम हाइड्रोजन है, गिवन मास 10 है, मोलर मास H2 का 2 होता है, तो 10/2 5 मोल हो गए। डी पार्ट में देखो हमारे पास है 54 ग्राम वाटर, गिवन मास 54, वाटर का मोलर मास 18, 54/18 विच विल बी इक्वल टू 3 मोल। तो सबसे ज़्यादा मोल कौन आया, 5 किसमें है, सी पार्ट में, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है डिफाइन एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन लिखना है फिर। तो डेफिनेशन हमने एम्पेरिकल फार्मूला का पहले लिखा है, इट इज़ डिफाइंड एज फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए बेंजीन का मॉलिकुलर फार्मूला C6H6 है, तो इसमें 2 एटम है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो दोनों का कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 6:6 है। तो ये सिंपल रेशियो नहीं है क्योंकि इसमें 6 कॉमन आएगा, 6 और 6 का रेशियो क्या होगा, 1 और 1, तो सिंपलेस्ट रेशियो C1H1 हो गया, तो C1H1 एम्पेरिकल फार्मूला। और C6H6 मॉलिकुलर फार्मूला होगा क्योंकि एक बेंजीन मॉलिक्यूल में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो जो फार्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा उसे मॉलिकुलर फार्मूला, और जो सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा उसे बोलेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। एग्जैक्ट रेशियो को मॉलिकुलर फार्मूला और सिंपल रेशियो को एम्पेरिकल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 9, ये ऐसा ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो ए पार्ट में देखो नाइट्रोजन के कितने एटम्स होंगे, एटम्स नहीं, मोल्स होंगे। नाइट्रोजन के कितने मोल्स होंगे, गिवन मास 7, मोलर मास नाइट्रोजन का 28, 7/28 1/4 होता है। 2 ग्राम हाइड्रोजन 2/2 1 होगा, मोल्स निकालने ये सारे। ये 16/32 दैट इज़ हाफ मोल, ये 32/32 दैट इज़ 1 मोल। तो ऊपर हमने बताया था जिसमें मोल्स ज़्यादा होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, तो सबसे ज़्यादा मोल्स किसके आगे, 2/2 1, बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर से सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लोग मोल्स निकालेंगे। तो पहला है 15 लीटर हाइड्रोजन। 15 लीटर हाइड्रोजन का मतलब हमारे पास हो जाएगा 15/22.4 मोल, क्योंकि ये STP पे वॉल्यूम दिया है गैस का, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP उसे 22.4 से डिवाइड करेंगे। 5 लीटर नाइट्रोजन, बी पार्ट में है 5 लीटर नाइट्रोजन, तो 5 STP पे ही है तो इसको भी 22.4 से डिवाइड करेंगे। सी पार्ट में है 0.5 ग्राम हाइड्रोजन, तो 0.5/2 मोल हो जाएगा, तो ये हो गया 0.5 1/2/2 1/4 मोल। ठीक है। 0.5 ग्राम O2, डी में 0.5 ग्राम O2 है, तो O2 का मोलर मास 32 होता है, 0.5/32, तो 0.5/2 0.5/32, ये तो पहले ही कम हो गया। ये हो गया 0.25 मतलब 1/4, ये 1/4 के लिए 60 होता है, मतलब ये ज़्यादा है, ये 1/4 के लिए 20 होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा तो ये हो जाएगा ए पार्ट, तो इसका ए पार्ट करेक्ट होगा। या चाहो तो आप इसका फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल के भी कंपेयर कर सकते हो, तो उससे भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा 0.669 आ रहा है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है डिफाइन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का डेफिनेशन लिखना है फिर, तो इसको हमने डिफाइन किया है, एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप का मास होता है 12 AMU, ठीक है, या 12 U भी लिखते हैं, तो उसका 1/12 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। अब 1 से जो एटम जितना टाइम्स हैवी होगा वही उसका एटॉमिक मास होगा, दैट इज बोल सकते हैं मास ऑफ एन एटम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट इज मास इन ग्राम ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल गए हमारे पास, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। हमने वैसे
मोल्स निकालने का फॉर्मूला भी होता है, जो हमारे पास गिवन पार्टिकल्स है इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर ही है, डिवाइड करेंगे तो 1 मोल हो गया। अब मास निकालने का तरीका है मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, जो हमारे पास मोल आया है 1, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन एटम का मोलर मास 16 हो जाएगा, तो 1 इंटू 16 ग्राम, दैट इज़ 16 ग्राम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, व्हेन 4.2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में ऐड कर दिए, वेइंग 10 ग्राम, एसिटिक एसिड का मास है 10 ग्राम, इसका है 4.2 ग्राम, इवॉल्व 2.2 ग्राम ऑफ CO2, 2.2 ग्राम CO2 आ रहा है, released to atmosphere, residue found to weight 12 gram, so that these observation are agreement with law of conservation of mass। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले रिएक्शन देखो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्वेश्चन में ही बोला है, हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं, एसिटिक एसिड में ऐड किए तो CO2 निकल गया और कुछ रेसिड्यू बन रहा है, ठीक है। हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट 4.2 ग्राम था, एसिटिक एसिड 10 ग्राम है, CO2 जो रिलीज हो रहा है वो 2.2 ग्राम है और रेसिड्यू 12 ग्राम है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स 4.2 प्लस 10 ग्राम, तो ये हो गया 14.2 ग्राम। सिमिलरली हमारे पास अब निकल जाएंगे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे, 2.2 ग्राम CO2 प्लस 12 ग्राम रेसिड्यू, तो ये भी हो गया 14.2 ग्राम। तो देयरफॉर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दस इट विल फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग मासेस, मोल निकालना है, मास दिया है, तो मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मास दिया है तो गिवन मास बाय मोलर मास। तो सबसे पहले आयरन का हमें निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में रहने देते हैं यहीं पे, नंबर ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ N ऑफ Fe, तो गिवन मास 7.84, 7.84 को 55.6 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 55.6 होता है इसका एटॉमिक मास। तो ये हो गया हमारे पास सॉल्व होके 0.14 मोल, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मिलीग्राम, मिलीग्राम में दिया है और हमें मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन, मोल्स निकालने के लिए गिवन मास है 4.86 मिलीग्राम, फॉर्मूला में गिवन मास इन ग्राम होना चाहिए, तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय सिलिकॉन का मोलर मास, तो इसका आ जाएगा 28, तो 28 से डिवाइड कर दो, 4.86 को 28 से डिवाइड किया तो 0.173 आ रहा है, इंटू 10 का पावर -3 मोल। सिमिलरली कैल्शियम का है, तो कैल्शियम का भी हमें मिलीग्राम में मास दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम 7.9 मिलीग्राम है, तो 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको डिवाइड कर देंगे, कैल्शियम का मोलर मास 40, ठीक है, तो ये डिवाइड होकर आ रहा है 0.1975 इंटू 10 का पावर -3 मोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है अब हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर हाइड्रोजन एट STP, सिमिलर क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का निकालना है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है, तो वॉल्यूम दिया है, तो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP दिया है 44.8 लीटर, तो इसको 22.4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 2 मोल, तो इसका आंसर 2 मोल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, व्हाट आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ ए गैस एट STP, कोई भी गैस हो, तो अगर वॉल्यूम दिया है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम STP पे दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं ऑफ गैस, 1 लीटर है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे, मोल आ जाएगा। अब मोल आ गया तो हम लोग मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 1/22.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 का पावर 23, तो ये डिवाइड होकर आ रहा है हमारे पास 0.2688 इंटू 10 का पावर
23। साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो 2.688 इंटू 10⁻22 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम वाटर। फिर से मोल्स कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, गिवन मास हमारे पास कितना है 9 ग्राम, मोलर मास इसका 18 होता है, 9/18 मोल विच विल बी इक्वल टू 0.5 मोल। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इसमें मास परसेंट पूछा है कार्बन इन CO2 का। तो मास परसेंट ऑफ कार्बन, मास परसेंट ऑफ कार्बन, तो CO2 में एक कार्बन है, तो एक कार्बन का एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन CO2 का मोलर मास इंटू 100%। तो ये सॉल्व होके आता है 27.27%। तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड दिया है CH3COH, द नंबर ऑफ एटम्स इन एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिकुलर फार्मूला दिया है CH3COH, मतलब कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 3+1 ऑक्सीजन 2। तो एम्पेरिकल फार्मूला देखो 2 4 2 का रेशियो 1:1 आएगा, तो एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा इसका CH2O। तो कार्बन के एक एटम, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो टोटल हो गया 2 + 1 + 1 4। तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है इसी का सेकंड पार्ट, इन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, कंबाइन टू प्रोड्यूस एज मेनी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एकदम सही है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तब एप्लीकेबल होता है जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए। नेक्स्ट है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, अभी हमने देखा था CH, क्योंकि मॉलिकुलर फार्मूला C6H6 होता है, 6 और 6 का रेशियो 1/1 आएगा, तो CH। क्वेश्चन नंबर 20 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑक्सीजन। ये जो है ये 24 के क्वेश्चन से 21 के बाद जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना, लास्ट ईयर आया हुआ है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन के मोल निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास जो है मोल्स होगा, तो गिवन मास 8 है, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो ये एटम नहीं है, मोलर मास ऑक्सीजन का 32, एटॉमिक मास 16 होता है, यहाँ मॉलिक्यूल्स है तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, तो 1/4 मोल आ गया। अब मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो 4 1 जा 4, 2 4 5 20। अब 2 डिवाइड नहीं होगा तो एक और 2 आएगा, 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20, 2 बचाएगा, 4 5 जा 20 इंटू 10⁻23, तो 1.5055 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड CH2O2 है, द प्रोबेबल मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड में बी। अब इसको इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो C2H4O4 आएगा, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि O2 है। 3 से करो C3H6O6, O4 दिया है, C2H4O4 ये सही है, CH2O2 तो एम्पेरिकल फार्मूला है। 24 है, 1 मोल CO2 कंटेंस, एक मोल में कितने होते हैं, जो एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू देखो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल CO2 है। अब यहाँ पे एटम की बात कर रहा है, कार्बन एटम, तो एक CO2 में एक कार्बन है, तो इतने में इतने ही कार्बन एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, ए पार्ट करेक्ट है। ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल में 2 है, तो इसका डबल होना चाहिए, उतना ही बोला, इनकरेक्ट है। मॉलिक्यूल्स तो इतना ही होगा, 3 एटम ऑक्सीजन, 3 एटम ऑफ CO2 नहीं, मोल है तो 3 कैसे होगा, ये तो बहुत कम बताया है, ये पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब चैप्टर 2 ले रहे हैं, चैप्टर 2 में हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज l, इसकी वैल्यू पूछा है फॉर 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटासियम। पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 है और 19th इलेक्ट्रॉन का ही पूछा है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन का। तो कन्फिग्रेशन करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक देखो 18 हो जाएगा, 4 6 10 2 12 6 18, तो 4s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s है। 4s का मतलब है जो ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, तो n की वैल्यू 4 हो गया। अब n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 सारे हो सकते हैं,
लेकिन यहाँ एस है तो एस के लिए एल की वैल्यू 0। अब एल 0 है तो एम की वैल्यू -L2 + L, -L2 + L दैट इज -0 से +0 0 होगा। तो हमें एन और एम की वैल्यू चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू हो गया 4 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की वैल्यू हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देता है और इनर्ट गैस के रेस्पेक्ट में लिखा है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, ऑर्गन का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन तक लिख लिया, अब 6 बचा है तो होना तो चाहिए 4s2 3d5 3d4, लेकिन ये इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड सब सेल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो एस से एक इलेक्ट्रॉन डी में आ जाएगा, तो एस भी हाफ फील्ड डी भी हाफ फील्ड, क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 रह सकते हैं, तो ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, तो ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। सिमिलरली ये जो है कॉपर का पूछा है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है तो ऑर्गन हाफ फील्ड फुल फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो 3d10 4s1 या 4s1 3d10 लिख सकते हैं। इसको भी अरेंज करोगे तो ऑर्गन पहले डी लिखोगे 3d5 4s1, इसका डी पार्ट करेक्ट। 3d10 4s1 3d10 4s1 देखो किस में है, सॉरी ये 4 वाला करेक्ट कर दिया हमने, 3d5 4s1 फर्स्ट में था। इसमें देखो 3d10 4s1 किस में है, 3d10 4s1 बी पार्ट है तो बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। ये 4 था, 4 नहीं होता है, 3d5 4s1 होता है ए पार्ट। नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन है हमारे पास, चैप्टर 3 है हमारा पीरियोडिक टेबल। गिव द IUPAC नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 109। तो IUPAC नेम कैसे लिखते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग IUPAC नेम ऑफ एटॉमिक नंबर को Z लिख देता हूँ 109। इसके लिए पहले हम लोग 0 to 9 का जो नंबर होता है उसके लिए नेम हमने रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 को नील बोलते हैं, 1 को अन बोलते हैं, 2 को बाय बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा नहीं क्वाड बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट लेटर TT सेम हो जाता। 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट नहीं बोलते, सेम लेटर हो जाता है HH तो इसको सेप्ट बोलते हैं। 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नोन के बदले N बोलते हैं क्योंकि नील का N और इसका N सेम हो जाता। तो 1 के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, 1 के लिए अन, फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल लिखेंगे। 0 के लिए नील, नाइल के लिए N तो अन नील एनियम इसका नेम हो गया। सिंबल क्या होगा अब इसका, फर्स्ट लेटर अन का U, नील का N, 9 का E, UNE, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी आगे के स्मॉल लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट रेडियस, ये NaCl Na+ है, ठीक है। तो लार्जेस्ट रेडियस के लिए हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस बढ़ता है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जनरली रेडियस घटता है। और अगर चार्ज हो तो चार्ज के लिए हमने पढ़ा है जो कैटायन है इसका रेडियस एलिमेंट से छोटा होता है और एनायन का रेडियस एलिमेंट से बड़ा होता है। तो हमारे पास सोडियम है, सोडियम के राइट साइड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के राइट साइड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे पोटासियम। तो इधर से इधर आएंगे तो साइज़ घटेगा, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो घटेगा, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तो होगा ही नहीं, ये तो पहले कट हो गया। अब ऊपर से नीचे आने में बढ़ेगा तो सोडियम से बड़ा पोटासियम D, और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसका तो और घट जाएगा, मैग्नीशियम 2+ और कम हो जाएगा, सोडियम और कम हो जाएगा, तो सबसे बड़ा पोटासियम। सिमिलर क्वेश्चन थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट साइज। तो इस बार मैग्नीशियम 2+, Mg से Mg2+ छोटा होगा क्योंकि अभी हमने बताया कैटायन का साइज हमेशा एलिमेंट से छोटा होता है। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+ छोटा होगा। अब बच गया मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे साइज घटेगा, तो इसमें सबसे बड़ा मैग्नीशियम होगा, ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव द सेम ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल इट्स कंपाउंड। फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा। कार्बन का -4 से +4 होता है, हाइड्रोजन का -1 से +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 से +2 होता है। वैसे +2 एक ही कंपाउंड में होता है OF2 में, और +2 OF2 में होता है और +1 O2F2 में होता है। जनरली इसका -2 होता है, लेकिन फ्लोरीन हमेशा ऑक्सीजन का जनरली -2 और फ्लोरीन का जनरली -1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5
विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट्स एस ब्लॉक। अच्छा एक चीज़ और, फ्लोरीन का अगर हम यहाँ पे कंपाउंड नहीं बोलता फ्री स्टेट में जीरो होता है, फ्री स्टेट में सारे एलिमेंट का जीरो होता है, लेकिन कंपाउंड बोला तो इसका फिक्स -1 होगा, दैट इज सी पार्ट करेक्ट होगा। विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में कौन कौन से पेयर रिप्रेजेंट करेंगे। तो एस ब्लॉक में हमारे पास होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 हाइड्रोजन को छोड़ दो तो लिथियम, यहाँ बेरिलियम, हाइड्रोजन भी रख लो, एक एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका 4। इसके बाद है सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए पहले 8 ऐड कर दो, फिर इसमें 8 ऐड कर दो, फिर इसमें 18 ऐड कर दो, फिर इसमें 18 ऐड कर दो, फिर 32 ऐड कर दो। ये 3 है तो 4, 11 है तो 12, 19 है तो 20, 37 है तो 38, 55 है तो 56, 87 है तो 88, यही होगा। अब देखो हमारे 7 और 15 एस ब्लॉक में है, 7 15 नहीं है। 6 और 12 कार्बन का होता है, वैसे देख के भी पता चल जाता। 9 और 17 नहीं है। 3 एंड 4 है लिथियम बेरिलियम, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। द फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ लिथियम इज, लिथियम के फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात कर रहा है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज़ के, तो लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक साइज़ घटता है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने में एटॉमिक साइज़ बढ़ता है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी घटेगा। ग्रेटर देन बेरिलियम, लिथियम के आगे बेरिलियम होता है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक साइज़ घटता है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ेगा, बेरिलियम का ज़्यादा होगा। यहाँ बोल रहा है लिथियम का ज़्यादा है तो इनकरेक्ट। लेस देन बेरिलियम, बी पार्ट करेक्ट होगा, बेरिलियम से इसका छोटा होगा क्योंकि बेरिलियम का ज़्यादा होगा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इक्वल तो होगा ही नहीं। ठीक है, 7th क्वेश्चन है। 7th में है इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये 2 बार लिखा गया, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल द नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड अंडर, सारे नॉन मेटल को पी ब्लॉक में रखा गया। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ के सारे मेटल्स हैं। पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, मेटलवाइट तीनों आते हैं। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सारे मेटल्स हैं। तो पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, मेटलवाइट सारे हैं। नॉन मेटल्स को, सारे नॉन मेटल्स को पी ब्लॉक में रखा गया। एस ब्लॉक में जो एक हाइड्रोजन नॉन मेटल है उसका पोजीशन फिक्स नहीं है, उसको भी पी ब्लॉक में हम लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अब हमारे पास, एक्सप्लेन पेरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप एंड इन द, क्या है, ग्रुप एंड इन द पीरियड होगा। ग्रुप और पीरियड में एटॉमिसिटी की बात कर रहा है, सॉरी एटॉमिसिटी नहीं, पेरियोडिसिटी की बात कर रहा है, और है किसका, एटॉमिक रेडियस का। तो किसी भी ग्रुप में, अभी हमने बताया था ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस घटेगा। ऑब्जेक्टिव है तो इसका रीजन बताने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। रीज़न नहीं पूछा है, अगर समझने के लिए समझ लो। एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ता है, क्योंकि न्यू एनर्जी सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, शॉर्ट में इतना बोल देते हैं। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक रेडियस क्यों घटता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है अब हमारे पास, द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, सबसे ज़्यादा इंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, कौन है, सारे ग्रुप 1 के, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम नहीं दिया है, सीजियम दिया है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, इसलिए आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। तो सबसे छोटा लिथियम है तो सबसे ज़्यादा होगा लिथियम का आयनाइजेशन इंथैल्पी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट साइज, सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा, O2, H2, Se2, PO2। देखो ये ऑक्सीजन फैमिली है, उससे टेपो। ठीक है, तो लार्जेस्ट जो सबसे नीचे होगा, सबसे नीचे इसमें कौन आ रहा है, पोलोनियम, तो सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा पोलोनियम। ठीक है, तो पोलोनियम देखो किस में है, PO, डी पार्ट में, तो डी पार्ट सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, होनी तो चाहिए सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, लेकिन फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन उसमें ज़्यादा होगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है, फ्लोरीन से भी ज़्यादा क्लोरीन का होगा। नेक्स्ट है, द मेटल हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज इन, सबसे छोटा एटॉमिक साइज किसका होगा, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट, बेरिलियम BE, मैग्नीशियम Mg, बेटा मांगे कार, ये बेरियम है, स्कूटर छोड़ दिया बेरियम। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज
बढ़ता है तो सबसे छोटा कौन होगा, जो सबसे ऊपर है, बेरिलियम। ये पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, व्हाट इज़ डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन एक तरह का ऑक्सीडेशन हो गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसे ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। नेक्स्ट है डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाय। डायगोनल रिलेशनशिप पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स शो करते हैं। पीरियड 2 में कौन कौन से हैं हमारे पास, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और पीरियड 3 में आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और डायगोनल रिलेशनशिप इस तरह से होता है, लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्युमिनियम से, तो लिथियम मैग्नीशियम फर्स्ट पार्ट ही इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम इज़ डायगनली रिलेटेड टू, यही हो गया, एल्युमिनियम बेरिलियम से डायगनली रिलेटेड होगा। एल्युमिनियम देखो किससे है, बेरिलियम के साथ है, तो इसका बी पार्ट करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर 4 है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन डायमंड। डायमंड में ईच कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़े हुए होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड होता है, इसीलिए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। नेम द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन इथाइन। इथाइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन के साथ 2 ही सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन इथिलीन। इथिलीन का मतलब है इथीन, डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड का मतलब कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड ये बनाएगा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड इधर हुआ, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ भी 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, दोनों कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ठीक है। द शेप एसोसिएटेड विथ sp3d एंड sp3। sp3d का जो शेप होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, और sp3 का जो शेप होता है उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है। sp3d का शेप हो जाएगा, अलग से ही लिख लो, sp3d का शेप होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, और अगर sp3 आएगा तो ये होगा टेट्राहेड्रल। और इधर d दिख रहा है, तो अगर sp3d तो ले ही लिया, अगर sp3d2 होगा तो इसका शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। लेकिन ये शेप तब होता है जब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास नहीं हो। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आता है तो शेप चेंज हो जाता है, तो इसमें लोन पेयर की बात नहीं किया, इसलिए हमने ये शेप लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 पे, ऑल CO बॉन्ड लेंथ इन CO3 2- आर इक्वल, अकाउंट फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऐसा होता है ड्यू टू रेजोनेंस, इन कार्बोनेट। कार्बोनेट में रेजोनेंस होता है, ऑब्जेक्टिव था तो इतना आंसर का सफिशिएंट होगा। कैसे होता है देखो, कार्बोनेट आयन का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 6, इधर 4, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर अगर शिफ्ट करेगा तो ये इधर डिलोकलाइज होगा, तो क्या हो जाएगा, अब इस O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, इस O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर डिलोकलाइज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अब इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ डबल बॉन्ड O। तो तीनों CO में देखो डबल और सिंगल सारे आ रहा है, तो हाइब्रिड जो हम लोग इसका बनाते हैं तीनों में सिंगल बॉन्ड है, और तीनों के साथ इस तरह से दिखाते हैं, तीनों पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, तो तीनों का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, दोनों चीज़ क्या होगा, सेम होगा। तो ये बॉन्ड लेंथ पूछा है, बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा, रीजन यही है रेजोनेंस। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SF6 में 6 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ जाएगा, तो sp3d2 थर्ड पार्ट में है, तो इसका आंसर थर्ड पार्ट करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास,
अब यहाँ देखो मॉलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है O2 O2 प्लस O2 माइनस। अगर एक का लिख लेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें ऐड करना है। तो ऑक्सीजन का टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 16 और इसके पी में कन्फिग्रेशन करोगे ऑक्सीजन एटम का तो 1s2 2s2 2p4 होता है। तो पी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो कन्फिग्रेशन 1 2 2 1। ठीक है, पी के लिए। एस के लिए सेम होता है, पहले O2 का मैं बताता हूँ। सिग्मा 1s2, फिर आता है सिग्मा स्टार 1s2, फिर आएगा सिग्मा 2s2, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s2। 1s और 2s का सेम हो गया। 2p में पहले सिग्मा आएगा, सिग्मा 2pz2, फिर 2 है पाई 2px2 पाई 2py2। यहाँ तक टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 4 6 8 10 12 14। अभी भी 2 बचा है, तो अब इसके बाद 2 ऑर्बिटल है, पाई 2px स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग वाला, पाई स्टार 2py। दोनों की एनर्जी सेम होती है इसलिए दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, अब O2 प्लस है, O2 प्लस का क्या होगा, यहाँ तक तो सेम होगा, यहाँ तक क्योंकि इलेक्ट्रॉन लास्ट से निकालना है तो पाई स्टार 2py 0 हो जाएगा। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2 और यहाँ पे पाई स्टार 2px 1 हो जाएगा और पाई स्टार 2py से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 0। सिमिलरली O2 माइनस का निकालेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो 2px में ऐड हो जाएगा। O2 माइनस का निकालोगे तो यहीं पे लिख देता हूँ सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, आगे सिग्मा 2pz भी सेम रहेगा। उसके बाद हो जाएगा पाई 2px, पाई 2py। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py स्टार वाला। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था, एक ऐड करेंगे तो इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। तो इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें स्टार नहीं है 2 4 6 8 10 माइनस स्टार वाले 2 4 5 6 10 माइनस 6 बाई 2 दैट इज़ 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके टोटल 10 है, एंटी बॉन्डिंग एक कम हो जाएगा बाय 2 दैट इज़ 2.5। इसमें भी निकालोगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो सेम है, एंटी बॉन्डिंग एक बढ़ गया 6 + 1 7 हो जाएगा बाय 2 तो 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम आ गया 1.5 O2 माइनस का, इसके बाद आ गया O2 का, सबसे ज़्यादा होगा O2 प्लस का। बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स आर ऑन नाइट्रोजन इन NH3 एंड ऑक्सीजन इन H2O। तो स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन है। NH3 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर नाइट्रोजन के पास। वाटर में इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो बॉन्ड पेयर इसमें हो गया हमारे पास, देखो NH3 है तो 3, लोन पेयर हो गया 1, इसमें बॉन्ड पेयर हो गया हमारे पास 2 और लोन पेयर हो गया हमारे पास 2 लोन पेयर बचा है ऑक्सीजन के पास। ठीक है, ये ऑक्सीजन का हो गया, ये नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO2 सल्फर इन SO2। तो CO2 में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन देखो CO2 इस तरह से होता है, तो लोन पेयर नहीं बचा है, 2 सिग्मा बॉन्ड है sp। और SO2 में देखो एक लोन पेयर बच जाएगा क्योंकि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 शेयर किया तो 2 सिग्मा, एक लोन पेयर 3 हो गया तो sp2। अब यहाँ पे लिख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO2 sp हो गया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO2 sp2 हो गया। व्हाट ऑफ दीज इज वीकेस्ट, सबसे वीक क्या होगा इसमें। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, मेटेलिक बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी से देखते हैं, पॉजिटिव कर्नल और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। सबसे वीक फोर्स होता है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम CO2। तो देखो जो CO2 है इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो रहा है,
ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमने एक सिंपल ट्रिक्स बताए थे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 15 हो गया तो इसको 2.5 कर दो, 0.5 माइनस कर दो, 16 हो गया 2 हो जाएगा, 17 हो गया 1.5 हो जाएगा, 18 हो गया 1 हो जाएगा, 19 हो गया 0.5 हो जाएगा। इसी तरह अगर घट गया 13 हो गया तो भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाना नहीं है, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है तो घटाना है 2.5। 12 हो गया 2, 11 हो गया 1.5, 10 हो गया 1। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8, एक गेन किया तो 7 8 1 16 हो गया। तो 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा इसका। नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, 7 + 8 15, प्लस का मतलब एक लूज किया, 15 - 1 14 हो गए, तो 14 हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर 3। कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, माइनस का मतलब एक ऐड किया, 6 + 7 + 1 14 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर 3। N2 2 × 7 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। तो द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ CO2, NO का भी है, N2 का भी है, साइनाइड का भी है। तो तीनों का बॉन्ड ऑर्डर इसमें डिफरेंट होगा, ठीक है ना। CO2 का 2 है, NO- का 2 आ गया, बाकी सबका डिफरेंट है। तो इसका आंसर आपका BCD तीनों करेक्ट होगा। द हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, बच्चे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है एक तरह का डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा, जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हाइड्रोजन और फ्लोरीन में है, ठीक है। तो HF का होगा, इसके बाद HO का होता, फिर HN का होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, PCl5 द हाइब्रिडाइजेशन इज 5 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3d सी पार्ट में है तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। 5 है ना, एक S 3 P 1 D लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन शो कोवैलेंसी ग्रेटर देन 4, किसकी कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो 4 से ज़्यादा जिसमें वैकेंट D ऑर्बिटल है होगा उसी का होगा। तो देखो बेरिलियम का 1s2 2s2 4 है, 2p 0 है, इसमें वैकेंट D ऑर्बिटल नहीं है। अगर S का एक इलेक्ट्रॉन P में जाएगा भी तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 2 शो करेगा। फॉस्फोरस हो जाएगा क्योंकि 15 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, इतना हो गया 12, 3p3 3d पूरा खाली है। तो देखो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 3d पूरा का पूरा खाली है, 2 3 4 5। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसमें अनपेयर्ड 1 2 3 4 5 1 हो जाएंगे। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, तो कोवैलेंसी 5 जो कि ग्रेटर देन 4 है, बी पार्ट करेक्ट होगा। BeF2 बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, एक एक करके फ्लोरीन शेयर किया, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया तो हाइब्रिडाइजेशन sp, बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब डेफिनेशन लिखना है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले हम लोग डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं। तो डिफाइन हमने कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिफाइंड एज डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइजेस ड्यू टू डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा आगे डाइपोल लिख दिया तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे लिखा है तो यहाँ से हटा देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइजेस ड्यू टू डाइपोल इंट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम, जो कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ होगा। एक तो हो गया हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से है, और दूसरा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम सेम मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। तो इसी के बेस पे हम लोग इसको क्लासीफाई भी करते हैं दो टाइप में, इंटरमॉलिकुलर एंड इंट्रामॉलिकुलर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द लीनियर शेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्यू टू, कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर शेप क्यों होता है, ठीक है। तो देखो sp3 होता तो sp3 कार्बन डाइऑक्साइड का एक तो हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 तो होगा ही नहीं। sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल या लोन पेयर आता तो बेंट वगैरह शेप हो जाता है, पिरामिडल भी हो जाता है। इसका sp2 भी नहीं है, ये भी गलत है, तो सी पार्ट करेक्ट होगा, p बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसके कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन sp आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज हाइड्रोजन बॉन्ड अकर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हमने बताया हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और वो बॉन्डेड होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे लोन पेयर होना चाहिए। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन डी पार्ट में है, डी पार्ट करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। BeF2 में देखो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो sp, BF3 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा sp2, C2H2 इथाइन है, ऊपर देखा था sp, NH3 में 3 सिग्मा एक लोन पेयर है तो sp3, तो sp2 किस में आ गया, BF3, बी पार्ट करेक्ट होगा। HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर, HOH बॉन्ड एंगल वाटर के लिए पूछा गया है। तो अगर देखोगे वाटर तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो 109 डिग्री 28 मिनट बोलते हैं, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर है। तो लोन पेयर रिपल्सन होता है, जिसके कारण ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा, जो कि 104.5 है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज, अमोनिया हाइब्रिडाइजेशन, तो अमोनिया में एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है तो sp3 होगा। टेट्राहेड्रल होना चाहिए लेकिन एक लोन पेयर है, ठीक है ना, और एक क्या है, एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, जिस कारण इसका जो स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल नहीं होगा। तो ट्राइगोनल पिरामिडल सी पार्ट में है तो सी पार्ट करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।